सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 6 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1, इसके अध्याय संख्या 6 ऐसे ऐसे। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो शुरू करते हैं, देखते हैं ऐसे ऐसे के प्रश्नों के आंसर। देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले एकांकी से अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है जो सड़क किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले दरवाजे बरामदे में खुलता है, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है इसका आंसर आपको स्वयं तस्वीर बना करके पूर्ण करना है। ऐसा दृश्य आपको स्वयं बनाना है। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 2, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है जो मोहन के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। पेट में दर्द होने के कारण मोहन बेचैन हो रहा था। मोहन पेट पकड़कर रो रहा था और माँ के पूछने पर बोलता कि ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ सोचती कि ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी होती है, पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हुआ होगा। ये सब सोचकर मोहन की माँ घबरा रही थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। ऐसे ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जो छोटे छोटे बच्चों को जब स्कूल नहीं जाना होता है या स्कूल से जल्दी भागना होता है तो बच्चों के पास ऐसे कई बहाने होते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, सिर में दर्द होना, मैंने काम किया था सर लेकिन कॉपी घर भूल गया, तो क्या मैं कॉपी ले आऊं, बस का छूट जाना, माँ की तबीयत खराब होना, मामा के घर जाना आदि। ये कुछ बहाने जो आपको पूर्ण करने हैं। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों। अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न 1 है जो इसका स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया, उसकी बातों पर लोगों में विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? तो इसका उत्तर आपको लिखना है प्यारे बच्चों। मोहन ने कई बार जो है स्कूल के काम से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाया होगा, लेकिन कभी अगर सच में दर्द हुआ हो तो किसी ने विश्वास न किया हो, तो संभवतः सबको ही बुरा लगता है। हमें खुद पर शर्म आने लगती है, हम अकेले में रोने भी लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने पहले कभी झूठ ना बोला होता तो ऐसा कभी नहीं होता, और खुद के मन ही मन वादा करते हैं कि हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 2, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे रहे के बदले ढीला ढाला हो गया है, यह बहुत कमज़ोर हो गए हैं, लिखा जा सकता है। लेकिन संसद लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में बहुत बड़ी डाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है कि अलग अलग तरह की बीमारियां हो गई हैं, इन बीमारियों ने दिमाग खराब कर दिया है, तेरे पेट में बड़ी आग लगी हुई है। अब बढ़ेंगे प्रश्न 3। मान लो तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। तो प्यारे बच्चों, इसका संवाद के रूप में आपको लिखना है, जैसे मोहन, अरे श्याम तू यहाँ कैसे आया? तो यहाँ पर मैं तो बस तेरा हालचाल पूछने आया। मोहन कहता है अच्छा इसकी क्या ज़रूरत थी? तो मैं, और भाई कैसा है तू? तो मोहन कहता ठीक हूँ, तू बता। मैं ठीक हूँ, तेरा पेट दर्द कैसा है? मोहन पहले से ठीक है। मैं स्कूल कब आएगा? मोहन कल ही आऊँगा। मैं ठीक है भाई, आ जाना और दवाई समय पर ले लेना। इस प्रकार जो है प्यारे बच्चों, आपको एक संवाद के रूप में इसको आगे बढ़ाना है। बढ़ेंगे आगे। प्रश्न संख्या 4, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जो संकट के समय हमें पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के नंबर याद रखने चाहिए। यदि किसी के घर या दुकान पर कहीं कोई चोरी हो जाए तो हमें उसी समय 100 नंबर डायल करना चाहिए और पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए। हमें पुलिस को सारी जानकारी देनी चाहिए, इस समय इस जगह पर चोरी हुई। यदि कहीं आग लग जाए तो हमें 101 फायर ब्रिगेड का नंबर याद होना चाहिए। हमें संकट के समय एम्बुलेंस का नंबर भी याद रखना चाहिए कि कहीं किसी को चोट लग जाए, तो किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो 102 नंबर डायल करके एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए। आगे है ऐसा होता तो क्या होता? प्रश्न 1 है जो मास्टर स्कूल का काम पूरा कर लिया है। मोहन हाथ सिर हिलाता है। मोहन जी
सब काम पूरा कर लिया है, इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, लिखो। तो इसका उत्तर है जो इस स्थिति में मास्टर पर निर्भर करता है कि मोहन की बात पर विश्वास किया जाएगा, यानी अगर मास्टर विश्वास करेंगे तो उसे घर भेज देंगे और माता पिता को दवा दिलाने के लिए कहेंगे, नहीं तो मास्टर जी मोहन को डांट कर बिठा देंगे। आगे है भाषा की बात। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न क, मोहन ने केला और संतरा खाया। तो मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया, मोहन ने क्या खाया, मोहन केला और संतरा खाओ। तो उपयुक्त वाक्यों में पहला वाक्य एकांकी में लिया गया है, बाकी 3 वाक्य देखने से पहले वाक्य में मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं, जबकि दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं कि मनाही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाकी 3 रूप तुम सोचकर लिखो, जैसे बताना रूत ने कपड़े अलमारी में रखे, बताना रूत ने कपड़े अलमारी में रखे, नहीं रूत ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। क्या रत ने कपड़े अलमारी में रखे, आदेश देना रूत कपड़े अलमारी में रख दो। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 6 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 1 इसके अध्याय संख्या 6 ऐसे इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।